बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ चिकन स्टेक्स की रेसिपी शेयर करेंगे। घर पे हम चिकन स्टेक्स को किस तरीके से बना सकते हैं, आज आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। और ये डिश इतनी ज़्यादा मज़ेदार है ना, अगर हम लाहौर जाएं, इस्लामाबाद जाएं, कराची जाएं, जितने भी 5 स्टार होटल हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, सभी के अंदर ये चिकन स्टेक्स बनाए जाते हैं और बड़े महंगे दामों ये सेल किए जाते हैं। हम इसको घर पे बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। इसकी सॉस कैसे तैयार करनी है, वेजिटेबल को कैसे फ्राई करना है, चिकन को हमने नरम कैसे करना है। चिकन हमारा जब हम इसको कुक करें, ग्रिल करें, तो मक्खन मलाई की तरह गला हो, इतना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और बेहतरीन किस्म के रेस्टोरेंट स्टाइल से चिकन स्टेक्स आज मैं आपको घर पे बनाने का तरीका बताऊंगा। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक अदद सीना लिया। अगर इसकी वेट की बात करें तो 1 किलो का एक सीना था, उसके अंदर से ये मैंने टिक्की निकलवा दी है, कुछ हड्डी वगैरह निकाल के। और ये कोई 650-700 ग्राम का एक पीस है, ठीक है पूरा। इसके हमने दरमियान में से 2 पीस करने हैं। अब स्टेक्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो छुरी है ना, हमारी तेज़ होनी चाहिए। और इस तरह से साइड से हमने दरमियान में से इसको कट करना है, सेंटर में से कट करना है। ये देखिए, इसको मैंने सेंटर में कट किया तो ये हमारे 2 स्टेक्स तैयार हो गए, ठीक है, इस तरह से। अब ये देखिए, दूसरा पीस भी इसी तरह से हमने दरमियान में से कट कर लेना है। तो ये देखिए, 2 स्टेक्स हमारे और तैयार हो गए। ये 4 चिकन स्टेक्स हमारे तैयार हो गए हैं। अब इसको नरम कैसे करना है, इसको बिल्कुल ये रेशम की तरह नरम होता है और बेहतरीन ये गला जूसी और ज़बरदस्त होता है। तो अब इसको नरम करने के लिए हमारे पास या तो कोई हैमर वगैरह होना चाहिए, या कोई चम्मच या गिलास की मदद से आप इसको इस तरह से हैम करेंगे, ठीक है। हैमर की जो होती है ना बारीक साइड, वो इसके ऊपर लगानी है। और इसको बिल्कुल बारीक इसको हल्के हल्के हमने ना इस तरह से मारते जाना ये हैमर। तो ये बिल्कुल बारीक होता जाएगा। इसके रेशे जो हैं वो फटते जाएंगे, टूटते जाएंगे, और चिकन अंदर से बिल्कुल नरम, जूसी और सॉफ्ट हो जाएगा। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ बिल्कुल करीब से करके। अभी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए, साइड चेंज करने के बाद ना दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह से इसको हैम कर देना। देखिए, हैमर की ये वाली साइड नीचे लगानी है। और ये देखिए माशाल्लाह। तो इसी तरह से हमने इसको तकरीबन कोई 5 से 6 मिनट के लिए हल्के हाथों से, ज़ोर से नहीं मारना, वरना ये बिल्कुल कीमा बन जाएगा। तो हल्का हल्का मारेंगे, ये स्टेक्स थोड़े से बड़े भी हो जाएंगे साइज़ में। और ये है कि बिल्कुल नरम हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। ये अब देखिए, जब हैमर ऊपर लग रहा है तो बिल्कुल ये इसके रेशे फट रहे हैं, टूट रहे हैं। तो ये मसाला भी इसके अंदर जाएगा और ये बिल्कुल नरम और जूसी बनेंगे। अब सबसे पहले इसकी मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन के लिए 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, फिर इसके अंदर हाफ़ टी स्पून हमने नमक शामिल करना है, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर काली मिर्च शामिल करनी है, आधा चाय का चम्मच लहसुन पाउडर या पेस्ट, आधा चम्मच इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट। अच्छा, ये सारे मसाले डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर अगर आप मसाला तेज़ करना चाहें तो इसकी क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं, इसको ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन ये 4 स्टेक्स के लिए बेहतरीन मसाला है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप मसाले की कंडीशन देखें। अभी इसके अंदर चिकन स्टेक्स डालेंगे और इसको हमने अच्छी तरह हाथ के साथ ये मसाला चिकन के ऊपर लगा देना है। और तकरीबन हमने इसको रेस्ट देना है। अभी कोई तकरीबन आधे घंटे का इसको मस्ट रेस्ट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हाथों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अभी देखिए, चिकन जो है ये टूटा भी नहीं है और अच्छी तरह हमने इसको हैमर की मदद से हैम भी कर लिया, ठीक है। तो इस तरह का हमारा चिकन होना चाहिए। अब मैं आपको करीब से करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसके अंदर जो मसाला है ना, बिल्कुल इसके साथ अंदर इसके मसाम के अंदर चिपक गया अच्छी तरह जाके। तो ये मसाला इसको जल्दी से गला भी देगा, टेस्ट भी पैदा करेगा, और स्टेक्स भी हमारे बेहतरीन तैयार होंगे। आधे घंटे के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद आधे घंटे के बाद हम यहाँ पे एक सिजलिंग पैन लेंगे। इस पैन को हम ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास सिजलिंग पैन नहीं है तो आप एक ही काम किसी फ्राई पैन के अंदर भी कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। अच्छा, पैन को अच्छी तरह ग्रीस करने के बाद नीचे फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। और जब भी ये पैन गर्म हो जाए तो फिर हमने इसके ऊपर ये चिकन डालना है। और इसको हमने फ्लेम को मीडियम ही रखना है और हल्के हल्की आग पे इसको हमने सीजल होने देना है। जब ये इसका पानी वगैरह थोड़ा सा ड्राई हो जाए, एक साइड से बिल्कुल इसके ऊपर ग्रिल मार्क्स आ जाएं, तो फिर हमने इसकी साइड चेंज करनी है। ये देखिए, कितने खूबसूरत से इसके ऊपर ग्रिल मार्क्स आ चुके हैं।
तो ये जो सिजलिंग पैन है ना, ये रिवर्सेबल पैन है, ये क्रूसिबल किचन की तरफ से हमें आया है। तो क्रूसिबल किचन पाकिस्तान की नंबर 1 कास्ट आयरन कंपनी है। तो अगर आप भी ख़रीदना चाहते हैं, बहुत से बहन भाई मुझसे पहले भी पूछ रहे थे, तो आप गूगल में जाके क्रूसिबल किचन को सर्च करें और उनके उनसे आप ये चीज़ें सारी परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ पे नंबर, वेबसाइट, हर चीज़ मिल जाएगी। अच्छा, दोनों साइडों से अच्छी तरह हमने इसको पकाने के बाद अब ये हमने एक प्लेट के अंदर इसको शिफ्ट कर लेना है। फिर हमने जनाब एक फ्राई पैन लेना है। फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे, इसके अंदर मशरूम डालेंगे। मशरूम ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो ना डालें। तकरीबन थोड़े से मैंने डाल दिए हैं। एक गाजर को फिंगर शेप में काट लेना है, आधा खीरा लेना है, इसको भी फिंगर शेप में काट लेना है, आधी की शिमला मिर्च ले लें, वो भी इसके अंदर इसी तरह से डालनी है। और मटर जो हमने लेने हैं ना, यहाँ पे ये मेरे पास तकरीबन आधा कप है, इसको मैंने पहले बॉयल किया हुआ है पानी के अंदर। तो पहले मटरों को बॉयल कर लेना है, फिर इसके अंदर मटर डालने हैं। फिर यहाँ पे हम इसके अंदर आधा चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। अब यहाँ पे हमने सब्जियों को इसके अंदर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद ना ये थोड़ी थोड़ी नरम हो जाएंगी, इसको बहुत ज़्यादा नरम नहीं किया जाता। ये इसी तरह की होती हैं, मज़ेदार सी, फ्लेवरफुल सी होती है। अगर आप मज़ीद इसके अंदर फ्लेवर वगैरह डालना चाहते हैं तो सॉसेज वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन इसी तरह से ये लाइट सा होता है इसका फ्लेवर। काली मिर्च और नमक के साथ इसका टेस्ट बेहतरीन होता है। अब इसको हम एक प्लेट के अंदर शिफ्ट कर लेंगे। अब इसकी सॉस तैयार करेंगे। सॉस तैयार करने के लिए 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 4 जवे लहसुन के बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है और इसको हमने यहाँ पे अच्छी तरह से लहसुन को फ्राई करना है। अच्छा, लहसुन को हम यहाँ पे जैसे ही फ्राई करेंगे ना, तो इसका कलर थोड़ा सा जब सुनहरा होना स्टार्ट हो जाए ना, 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने मैदा शामिल करना है। मैदा शामिल करने के बाद अब मैदे को हमने यहाँ पे अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और मैदा भुन जाए। 5 मिनट के लिए ये प्रोसेस करेंगे। जब मैदा इसके अंदर अच्छी तरह भुन जाए तो फिर हमने इसके अंदर तकरीबन, मैं इसके अंदर 200 ml दूध शामिल कर दूंगा। ठीक है, 200 ml तकरीबन आधा गिलास बनता है, ये दूध इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब दूध डालने के बाद 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे और फिर इसके अंदर कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे। अभी इसके अंदर हम शामिल करेंगे फ्रेश क्रीम, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम शामिल करेंगे। अब यहाँ पे अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करने के बाद फ्रेश क्रीम जब दूध के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए ना, तो ये देखिए इस तरह बिल्कुल स्मूथ सी हो जाएगी। फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक, तकरीबन आधा चाय का चम्मच, और इतनी ही हम इसके अंदर आधा चम्मच काली मिर्च, 1 टीस्पून इसके अंदर चिकन पाउडर शामिल करेंगे। यहाँ पे हम तकरीबन कोई आधा कप इसके अंदर यखनी शामिल करेंगे, चिकन की यखनी। आधा चम्मच इसके अंदर हम लाल मिर्च शामिल करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च, मोटी जो लाल मिर्च होती, चिली फ्लेक्स। अच्छा, अब यखनी हमने चिकन थोड़ा सा ना पहले बॉयल किया था और उसकी यखनी इसके अंदर शामिल कर दी है। अब यहाँ पे पिज़्ज़ा चीज़ शामिल करेंगे। पिज़्ज़ा चीज़ के अंदर मोज़रेला और चेडर मिक्स होती है, 2 टेबलस्पून इसके अंदर पिज़्ज़ा चीज़ शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे चीज़ जब अच्छी तरह इसके अंदर पिघल जाए और ये सॉस थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, तब तक हमने इसको पका लेना है। अब ये देखिए गाइस, सॉस जो है ना ये गाढ़ी हो चुकी है। ये देखिए ये इस कंडीशन में आ चुकी है। और अब यहाँ पे हमने थोड़े से फ्राइज़, आलू की चिप्स है, सब्जियां जो हमने फ्राई की हैं ये डालेंगे। फिर हम रखेंगे यहाँ पे स्टेक्स, ये देखिए माशाल्लाह, और साथ में ऊपर डाल देंगे सॉस। तो ये भी एक सिजलिंग पैन है, इसको भी सर्विंग के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। इसको पहले आग पे गरम किया जाता है, फिर इसके ऊपर आप जो भी चीज़ डालते हैं वो सिजल होती है और गर्म रहती है। तो ये भी क्रूसिबल किचन की तरफ से ही है। आप क्रूसिबल किचन को गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट से आप ये सारे लोहे के बर्तन बाय कर सकते हैं। जिसमें हमने नमकीन गोश्त बनाया था, डच ओवन, उसके बारे में भी बहन भाई पूछ रहे थे, वो भी क्रूसिबल किचन का ही है, वहाँ वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। एक नई वीडियो आने तक समीउल्लाह को दे इजाज़त। बकरा ईद रेसिपीज़ के लिए किसी भी रेसिपी का नाम लिखे, बाय समीउल्लाह लिख दें, आपको मेरी तमाम रेसिपी मिल जाएंगी। बकरा ईद रेसिपी, बीफ रेसिपी, मटन रेसिपी, ओजरी रेसिपी, कलेजी रेसिपी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।